सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कुछ सपोर्ट भी दिखाओ। और हाँ, इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर सकते हो और हर वीडियो पर एटलीस्ट 2K लाइक तो करवा दिया करो। और कितनी देर हो गई है, हमारे 10K सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कोई नहीं हुआ, जो कि अभी तक 6.3K सब्सक्राइबर पर ही अटका हुआ है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो गाइस ये यहीं पर पड़े रहेंगे। अगर मैं आप लोगों का ख्याल करके जैसे तैसे करके रात के 12 बजे तक भी वीडियोस अपलोड कर देता हूं तो गाइस आप लोगों को भी तो फुल सपोर्ट दिखानी चाहिए। इसलिए गाइस अब ये आप पर है कि आप ये 10K सब्सक्राइबर्स का टारगेट कितनी जल्दी पूरा करते हो, और मुझे यकीन है कि आप इसको कर भी दोगे। अब सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर शौयन अपनी जेड की बोतल से प्रोटेक्टर ताई की सोल बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जो कि उस जेड बोतल से निकलते ही दरवाजे की तरफ स्पीड में उड़ने लगती है ताकि वो शौयन और क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर से बचकर वहां से भाग पाए। मगर जैसे ही प्रोटेक्टर ताई दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो एक इनविजिबल फ्लेम के बैरियर से टकरा जाता है, जिससे प्रोटेक्टर ताई दर्द के मारे चीखने चलाने लगता है। अब शौयन की इनविजिबल फ्लेम, जो कि थी फॉलन हार्ट फ्लेम, वो प्रोटेक्टर ताई की सोल बॉडी को हर तरफ से घेर कर उसको कैद कर लेती है। अब शौयन प्रोटेक्टर ताई को डरा हुआ सहमा हुआ देखकर कहता है कि प्रोटेक्टर ताई, तुम्हें आखिर भागने की इतनी जल्दी क्यों है। अब प्रोटेक्टर ताई अपने इर्द गिर्द शौयन की फॉलन हार्ट फ्लेम के बैरियर को देखकर डरते हुए शौयन से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। याद रखना, मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी सोल बॉडी में एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट छोड़ा हुआ है। अगर तुमने मुझे किल कर दिया तो मेरी हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाएगा, और तब के टाइम पर हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक इन्फोर्समेंट यूनिट तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। जिस पर शौयन हंसते हुए प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि मैं तो बस तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे मेरे क्वेश्चंस के सही सही आंसर कर दिए तो मैं तुम्हें किल नहीं करूंगा। जिस पर प्रोटेक्टर ताई जल्दी से खुश होकर पूछता है कि तुम आखिर क्या पूछना चाहते हो, जल्दी से पूछ लो। जिस पर शौयन कुर्सी पर नवाबों की तरह बैठते हुए प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि तुम मुझे अपनी हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे। अब प्रोटेक्टर ताई कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हो। और फिर प्रोटेक्टर ताई सोचता है कि सभी के दाउकी कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करते हैं और इससे पंगा नहीं लेते, और ये पहला लड़का है जिसने आज मेरे हॉल ऑफ सोल के बारे में जानने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अब इसके साथ ही प्रोटेक्टर ताई शौयन को डराते हुए कहता है कि ब्रैट, तुम कुछ ज्यादा ही फन्ने खां बन रहे हो, और शायद ये इसलिए है कि तुम्हारी साइड पर ये दो जोंग लेवल के एंसेस्टर हैं, मगर मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन की नज़रों में इन सब को और तुम्हें ख़त्म करना ऐसा ही है जैसे कि मच्छर को मारना हो। इसलिए लड़के, बेहतर ये है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, वरना। मगर इतना कहते ही इसके साथ ही शौयन प्रोटेक्टर ताई के इर्द गिर्द अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम के घेरे को तंग कर देता है, जिससे प्रोटेक्टर ताई की सोल जलने लगती है और वो दर्द के मारे चीखने चलाने लगता है। अब आधे मिनट तक प्रोटेक्टर ताई को जलाने के बाद जब शौयन उसकी सोल को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। अब शौयन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि ये मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं था, और हाँ, तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें किल नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो तुम्हें किल करने से पहले इस तरह से बार बार तड़पा कर मारूंगा, इसलिए जल्दी बको जो बकना है। जिस पर प्रोटेक्टर ताई शौयन को गुस्से में देखते हुए शौयन से कहता है कि ठीक है, तुम हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्या जानना चाहते हो। जिस पर शौयन कहता है कि तुम्हारी इस ऑर्गेनाइजेशन की आखिर स्ट्रेंथ कितनी है और वहाँ कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अब प्रोटेक्टर ताई शौयन का ये क्वेश्चन सुनकर कहते हैं कि लड़के, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ जानने के बाद तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस हवा में उड़ जाएगा। हमारे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में रैंक देखे जाते हैं, और इवन के जो प्रोटेक्टर लेवल हैं इनकी भी 3 टाइप्स हैं, और मैं अभी के लिए एक ह्यूमन ग्रेड प्रोटेक्टर हूँ, और हम सब प्रोटेक्टर के ऊपर हमारे एक ऑनरेबल एल्डर होते हैं, जिसका दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम लोग मुकाबला कर पाते हैं। और तुम्हारे इस पॉइजन सेक को तबाह करने के लिए और इस पॉइजन सेक को दाउकी कॉन्टिनेंट से खत्म करने के लिए हमारी हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ हॉल ऑफ सोल की एक छोटी सी ब्रांच को छोड़ना पड़ेगा तुम लोगों पर। अब ये सब सुनकर शौयन के रंग उड़ चुके थे, और वो सोचता है कि क्या सच में 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर्स की हैसियत हॉल ऑफ सोल में सिर्फ एक लो ग्रेड प्रोटेक्टर की सी है। तो फिर अगर ये बात है तो इनके मालिकों की कितनी ज्यादा पावर होगी। फिर शौयन प्रोटेक्टर ताई से पूछता है कि क्या तुम अपनी हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से किसी प्रोटेक्टर वू नाम के कुत्ते को जानते हो। जिस पर प्रोटेक्टर ताई हैरान होकर शौयन से पूछता है कि वू यंग
क्या तुम उस प्रोटेक्टर से पहले मिल चुके हो? जिस पर शाओयन कहता है कि हमारे दरमियान में थोड़ी सी फाइट हुई थी बस। इस पर प्रोटेक्टर ताई बताता है कि वू यिंग भी एक हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोटेक्टर है, मगर इसका रैंक मुझसे हाई है, वो एक अर्थ ग्रेड प्रोटेक्टर है। जिस पर शाओयन कहता है तो अच्छा, फिर ये बताओ कि तुम्हारे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की स्ट्रेंथ कितनी है? अब ये सुनकर प्रोटेक्टर ताई हंस पड़ता है और वो कहता है कि मेरा हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, वो तो कभी हेवन ग्रेड प्रोटेक्टर से भी नहीं मिलते, मैं तो फिर भी एक ह्यूमन ग्रेड प्रोटेक्टर हूँ। मेरे चीफ को मेरे हॉल ऑफ सोल के सिर्फ चंद एल्डर्स ही जानते हैं। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम हॉल ऑफ सोल के चीफ के बारे में जान पाओगे? इवन कि तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ और ऑनरेबल एल्डर्स को देख भी सको। जिस पर शाओयन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ना जलाऊं तो बकवास ना करो और मुझे ये बताओ कि हॉल ऑफ सोल को इतनी ज्यादा साउल्स क्यों चाहिए होती हैं और वो लोग इन साउल्स का क्या करते हैं? जिस पर प्रोटेक्टर ताई कहता है कि मैं नहीं जानता, मेरा मिशन सिर्फ साउल्स को पकड़कर हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में लेकर जाना होता है और वैसे भी मैं जोर नहीं बोल रहा, मुझे सच में नहीं पता कि इन सभी साउल्स के साथ आकर क्या किया जाता है। जिस पर शाओयन मजीद पूछता है कि अच्छा तो ये बताओ कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिस पर प्रोटेक्टर ताई लाचार होकर कहता है कि मुझे इसका भी नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस पर शाओयन कहता है तो फिर तुम इन साउल्स को कहाँ पर लेकर जाते हो जो तुम लोग पकड़ते हो? इस पर प्रोटेक्टर ताई बताता है कि हमें स्पेसिफिक टाइम में दिए गए टारगेट के मुताबिक बहुत सारी साउल्स को इकट्ठा करना होता है और इसके बाद हमें हेडक्वार्टर में नहीं बुलाया जाता, बल्कि हॉल ऑफ सोल की जगह जगह दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत सारी ब्रांचेज हॉल हैं और इन ब्रांचेज में जाकर हम ये साउल्स को डिलीवर कर देते हैं। जिस पर शाओयन पूछता है कि तुम कितनी ब्रांचेज हॉल के बारे में जानते हो? जिस पर प्रोटेक्टर ताई कहता है कि मैं सिर्फ हॉल ऑफ सोल की एक ही ब्रांच हॉल के बारे में जानता हूँ, मगर अर्थ ग्रेड प्रोटेक्टर 2 ब्रांच हॉल के बारे में जानते हैं और हेवन ग्रेड के प्रोटेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 3 ब्रांच हॉल के बारे में जानते हैं। जिस पर शाओयन कहता है कि जिस ब्रांच हॉल को तुम जानते हो वो आखिर है कहाँ पर? जिस पर प्रोटेक्टर ताई पहले तो बताने से इनकार कर देता है। जिस पर शाओयन प्रोटेक्टर ताई को अपनी हेवनली फ्लेम से जलाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, पहली ये कि मैं तुम्हारी साउल को जलाकर राख कर दूं और दूसरी चॉइस तुम्हारे पास ये है कि तुम सारे सीक्रेट्स हॉल ऑफ सोल के रिलेटेड मुझे बताकर प्रे करना कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारे सीक्रेट्स रिवील करने वाली बात पता ना चले। जिस पर प्रोटेक्टर ताई दर्द से चलाते हुए कहता है कि बास्टर्ड मैं बताता हूँ, रुक जाओ। जिस पर शाओयन अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम प्रोटेक्टर ताई से दूर कर देता है। अब प्रोटेक्टर ताई बताता है वो हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच हॉल जो मैं जानता हूँ वो चुयन एम्पायर से बहुत दूर है और वो ब्रांच हॉल स्काई हेवन एम्पायर की एक जगह बुरियल प्लेस पर है और ये जगह दाउकी कॉन्टिनेंट के मिड और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के बॉर्डर के दरमियान है। अब शाओयन सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने स्काई हेवन एम्पायर का पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे बड़े एम्पायर्स थे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है कि मैंने स्काई हेवन एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, मगर मुझे इस बरियल प्लेस का नहीं पता। अब इधर शाओयन कांपते हुए प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि दुआ करो कि तुमने जो मुझे बताया वो सब सच था, क्योंकि अगर वो प्लेस आने वाले टाइम में मैं फाइंड आउट ना कर पाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब शाओयन की ये बात सुनकर प्रोटेक्टर ताई कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे कैद करके रखना चाहते हो? मैं तुम्हें हॉल ऑफ सोल के रिलेटेड वो सब बता चुका हूँ जो तुम जानना चाहते थे। अब इस पर शाओयन कहता है कि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। अब इसके साथ ही शाओयन जेड की बोतल निकालकर उसमें प्रोटेक्टर ताई की साउल को कैद करके ऊपर से अपनी फायर सील लगा देता है और उस जेड की बोतल में भी थोड़ी सी अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम डाल देता है, जिससे प्रोटेक्टर ताई की साउल बॉडी सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। अब शाओयन इन सब के बाद परेशान हो जाता है क्योंकि जो प्रोटेक्टर ताई ने कहा अगर वो सब सच है तो फिर ये हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन वाकई में ही कोई बला है, जिससे इसके टीचर या लाओ भी काफ़ी ज़्यादा डरते थे। अब क्वीन मेडुसा शाओयन से पूछती है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो? जिस पर शाओयन कहता है कि अब मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाकर हेवनली फ्लेम के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लूंगा और वैसे भी अभी की मेरी स्ट्रेंथ से हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन की को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाना होगा। अब अगली सुबह को शाओयन एक माउंटेन पर खड़े खड़े लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन जा रही हो? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ, और वैसे भी मैंने पॉइजन सेक के सारे मामला तय कर दिए हैं और अगर मेरे जाने के बाद मेरे पॉइजन सेक को कुछ हो भी जाता है तो मैं इसको फिर से वापस आकर
जाकर क्रिएट कर लूंगी। अब इसके साथ ही शाओयन क्वीन मेडुसा से कहता है कि मैं अपने येन अलायंस को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, जिस पर क्वीन मेडुसा बड़े प्यार से शाओयन से कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे येन अलायंस को कुछ भी नहीं होगा। अब शाओयन को क्वीन मेडुसा पर प्यार आने लगता है और वो उसको बोलता है कि मैं अगर 2 सालों में वापस ना आया तो मैं फिर किसी के हाथ हेवन साउल ब्लड बोन पिल रिफाइन करके भेज दूंगा। जिस पर क्वीन मेडुसा शर्माते हुए कहती है कि ये बेहतर होगा कि वो पिल तुम खुद मुझे देने आओ। जो सुनकर शाओयन बहुत खुश होता है और उसका अंदर का ठगी इंसान जाग जाता है और वो आगे बढ़कर क्वीन मेडुसा को हक कर लेता है, जिस पर क्वीन मेडुसा भी शाओयन को कुछ नहीं कहती। अब शाओयन क्वीन मेडुसा को छोड़कर उसे कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखना, जिस पर क्वीन मेडुसा भी कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना और अगर तुम किसी ऐसे मसले में फंस जाओ जो तुम हल ना कर सको तो प्लीज मुझे लाजमी इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए फौरन आ जाऊंगी, चाहे तुम जहां कहीं भी होगे। अब इधर लिटिल गर्ल जियन क्वीन मेडुसा और शाओयन की प्यार भरी बातें सुनकर बोर होने लगती है और वो सोचती है कि अभी तो बस ये कुछ सालों के लिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मगर ये एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। अब इसके बाद शाओयन क्वीन मेडुसा को अलविदा करके हवा में उड़ते हुए वहां से चला जाता है और फिर लिटिल गर्ल जियन भी क्वीन मेडुसा को गुड बाय बोलकर वहां से शाओयन के पीछे पीछे चली जाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी शाओयन के पीछे जाने लगती है, मगर क्वीन मेडुसा तब भी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि प्लीज तुम शाओयन को प्रॉपरली हर खतरे से प्रोटेक्ट करना, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान हो जाती है क्योंकि क्वीन मेडुसा भी के लिए उससे शाओयन को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से अच्छे से कहती है कि तुम परेशान ना हो, शाओयन मेरा सिर्फ वन एंड ओनली फ्रेंड है, मैं इसको मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को जिससे वो लड़ती रहती थी उसको बोलती है थैंक यू। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर खुश होकर कहती है कि जब के टाइम फ्यूचर में मैं वापस आऊंगी तो तब हम दोनों बैठकर सही गपशप लगाएंगे। और फिर उसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी शाओयन के पीछे चली जाती है। अब इधर क्वीन मेडुसा शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन को जाते देख माउंटेन पर अकेले खड़ी खड़ी खुद से कहती है कि शाओयन कि आपके लिए फ्यूचर में जब तुम रिटर्न करोगे तो दाउकी कॉन्टिनेंट का ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जामा एम्पायर की तरह ही तुम्हारी स्ट्रेंथ का लोहा मानेगा और तुम इस पर हुक्मरानी भी करोगे। मैं बस उस दिन का बेसब्री से वेट कर रही हूँ। और गाइस अभी के लिए क्वीन मेडुसा दिल से चाहती थी कि उसका बंदा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर ही वापस लौटे। अब गाइस इधर शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन खुद से उड़कर ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में ये लोग बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स भी हासिल कर लेते हैं जो कि कुछ लिटिल फेरी डॉक्टर की वही फुल पॉइजनस बॉडी के लिए थे और कुछ हेवन साउल ब्लड बोन पिल के लिए, और उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स वो हासिल भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीज कर रहे थे। और अभी के लिए शाओयन ने अपने होने वाले बच्चे के लिए हेवन साउल ब्लड बोन पिल के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उनको भी ढूंढ लिया था, मगर इस जर्नी के दौरान शाओयन और लिटिल गर्ल जियन का सामना रैंक 7 के मैजिकल बीज से भी हो गया था जिनसे लिटिल फेरी डॉक्टर ने आकर उन्हें बचाया था। अब गाइस शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन को अभी रास्ते में 4 से 5 माह का टाइम गुजर गया था क्योंकि वो रास्ते में बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ढूंढते हुए जा रहे थे। और अभी के लिए शाओयन की बहुत सारे मैजिकल बीज के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल्स भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से शाओयन अब 2 होंग लेवल के 3 स्टार की पीक पर पहुंच गया था। अब कुछ अरसे और गुजर जाने के बाद शाओयन और लिटिल गर्ल जियन लिटिल फेरी डॉक्टर ब्लैक कॉर्नर रीजन के बाहर पहुंच ही जाते हैं और फिर शाओयन कहता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन जियानन एकेडमी मैं शाओयन वापस आ गया हूं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी ब्लैक कॉर्नर रीजन और ब्लैक प्लेसेस और सिटीज को देखकर कहती है कि क्या ये ब्लैक कॉर्नर रीजन है। अब शाओयन ब्लैक कॉर्नर रीजन की बहुत सारी ऑक्शंस में जाता है और अपने शाओ गेट के रिलेटेड भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और वो अभी के लिए खुश था कि उसकी शाओ गेट फैक्शन जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में है वो अभी के लिए सही सलामत है। अब शाओयन लार्ज स्केल ऑक्शन के बारे में मालूमात इकट्ठी करने लगता है क्योंकि शाओयन ने पिछली बार इसी ऑक्शन में से प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के फ्रेगमेंट्स हासिल किए थे और ये ऑक्शन इतनी बड़ी होती है कि शाओयन ने अपनी डी क्लास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक और इसके साथ और भी बहुत कुछ इस लार्ज स्केल ऑक्शन से हासिल किया था। और अभी के लिए शाओयन प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का लास्ट टुकड़ा ढूंढना चाहता था। अब गाइस अभी के लिए जिस शहर में ये ऑक्शन थी उस सिटी का नाम ब्लैक एम्परर सिटी था और इस सिटी पर एक बहुत ही पावरफुल फैक्शन रूल करती थी जो कि थी ब्लैक एम्परर सेक्ट।
और इस फैक्शन का लीडर बहुत ही लो प्रोफाइल रखता था और इवन के गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स भी उस फैक्शन के लीडर से बड़े अच्छे से मिला करते थे। अब शाओयिन कहता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन बहुत सारे शेरों से भरा पड़ा है, जो शेर हमेशा इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में छुप कर रहते हैं। अब शाओयिन सोचता है कि अगर मुझे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के फोर्थ मैप फ्रैगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिली तो हो सकता है कि मुझे किसी और हेवनली फ्लेम के बारे में पता चल जाए, और ये भी हो सकता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत हो उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ से मिल जाएं। अब इसके साथ ही शाओयिन लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन को लेकर ब्लैक एम्परर सिटी की तरफ चल पड़ता है, और अभी के लिए शाओयिन को समझ आती है कि एक्चुअली में ये ब्लैक कॉर्नर रीजन तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और जिन फैक्शन को पास्ट में शाओयिन ने धूल चटाई थी वो तो कुछ भी नहीं बल्कि असली एक्सपर्ट्स तो ब्लैक कॉर्नर रीजन में छुप कर बैठे हुए हैं। अब शाओयिन सोचता है कि मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अब हम देखते हैं शाओयिन को ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाते हुए, जिसको पूरा दिन गुजर जाता है। और अभी के लिए गाइस अगले दिन की सुबह शाओयिन एक ग्रास को मुंह में डाले ब्लैक एम्परर सिटी की तरफ जा रहा था, और इधर लिटिल गर्ल जियन गुस्से में चलते हुए कहती है कि वो घटिया एम्परर सिटी आकर है कहाँ पर, जिस पर शाओयिन कहता है कि हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। अब इस पर लिटिल गर्ल जियन गुस्से में शाओयिन के कंधे पर चढ़ जाती है और कहती है कि तुमने ये बात मुझे सुबह से 10 बार कही है। अब इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी हंस पड़ती है, और इधर लिटिल गर्ल जियन को अपने कंधों पर बैठा देख शाओयिन हंसकर कहता है कि पिद्दी लड़की, हमें हमेशा उठते ही रहना चाहिए बल्कि पैदल भी चलना चाहिए, ये एक तरह की ट्रेनिंग है। जिस पर लिटिल गर्ल जियन कहती है कि ये बोरिंग ट्रेनिंग आखिर करेगा कौन, तुम एक काम करो, मेरे वो सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जो मैंने पिछले हाफ ईयर में इकट्ठे किए हैं मुझे वो वापस दे दो, मैं वो खाना चाहती हूँ, वही मेरी ट्रेनिंग होगी। अब शाओयिन इस पर कोई आंसर नहीं करता, और अचानक ही शाओयिन बहुत सारे लोगों का ऑरा फील करता है, जिसकी वजह से शाओयिन और लिटिल फेरी डॉक्टर वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर इसके साथ ही गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस 10 के सब्सक्राइबर्स को तो बाद में देखेंगे, कल तक आप लोग 7 के सब्सक्राइबर्स को पूरा करवाओ। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।